अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा और मैं एक एलएचबी हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी का एक्चुअली ड्यूरेशन कितना होता है? तकरीबन 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो उसको हम ट्राइमेस्टर वाइज कैसे कैसे डिवाइड करेंगे? एक्चुअली प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन होता है, जो फर्स्ट 12 वीक्स होते हैं उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। और उसके बाद 12 वीक से लेकर 13 वीक से लेकर 26 वीक्स तक सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, और 26 से अबव टिल 40 तक थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है। और अब अगर हम इनको आम लफ्ज़ों में कहें, कॉमन वर्ड्स में कहें, तो पेशेंट इसको क्या बोलते हैं? जो पहले के 3 महीने होंगे उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाएगा, जो दरमियान के 3 महीने होंगे उसको सेकंड ट्राइमेस्टर कहा जाएगा, और जो एंड के 3 महीने होंगे उसको थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि हम लोगों को सबसे पहले प्रेगनेंसी रूल आउट करनी है कि वाकई प्रेगनेंसी है भी या नहीं। बाज़ औक़ात किसी को सही मेंसेस आते हैं, रेगुलर मेंसेस आते हैं, उसके मिस हो जाते हैं, ठीक है। वो समझ रही होती है कि मुझे प्रेगनेंसी है। 50% तो ये बात सही होती है, प्रूव होती है कि उसको प्रेगनेंसी होती है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, या कुछ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी ये जो होता है प्रेगनेंसी कभी नहीं होती या कभी होती है। तो इस चीज़ को हमें सही तरीके से रूल आउट करना है कि वाकई प्रेगनेंसी है भी या नहीं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, उनको क्या होता है कि उनको वो मेंसेस हुए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ उनको मेंसेस होने थे, मिस हो गए। तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी मिस हो गए, उसको प्रेगनेंसी हो गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उनको कुछ स्पॉटिंग वगैरह लगना शुरू हो जाती है, तो वो ये समझती हैं कि शायद हमें मेंसेस आ गए हैं, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं है। तो यहाँ पर वो गलत होते हैं, वो रूल आउट नहीं करते सही तरीके से। नेक्स्ट क्या होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको रेगुलर मेंसेस नहीं आते होते, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनको प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि रूटीन में ही हमें ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ये रूटीन वाइज ही ऐसे चल रहा है, शायद प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि थर्ड में क्या होता है कि पेशेंट कुछ इस तरह के होते हैं कि उनको पीरियड्स मिस हो गए, उन्होंने चेक किया लेकिन उनका नेगेटिव आया, तो उन्होंने इंतज़ार नहीं किया, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उनको भी प्रेगनेंसी होती है। बाज़ औक़ात वो उन दिनों में वो कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि उन दिनों में नेगेटिव होती है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आप लोग कुछ देर इंतज़ार करें। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि आप लोग जो अल्ट्रासाउंड है ना, उस पर जंप ना करें कि हम लोग ये सोचें कि सबसे पहले हम लोग अल्ट्रासाउंड करवा लें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड में भी नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? तकरीबन 10 दिन अपने डॉक्टर के मुताबिक, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक 10 दिन 15 दिन वेट करें। उसके बाद हम लोग चेक ज़रूर करवाएं अपने डॉक्टर को कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, ठीक है। इतना हमने इंतज़ार ज़रूर करना है। और अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आता, तो क्या होता है कि पेशेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अर्ली के जो डेज़ होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें बाज़ औक़ात अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आ रहा होता, तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। उसके अलावा हम लोगों को एटलीस्ट ख़ुद से फॉलिक एसिड स्टार्ट कर लेनी चाहिए। ये अगर हम किसी से मशवरा ना भी करें तो भी कोई बात नहीं होती, लेकिन हमें फॉलिक एसिड ज़रूर स्टार्ट करनी चाहिए। ये क्या करती है कि बेबी के ब्रेन को मैच्योर करती है। न्यूरोलॉजिकल जो ट्यूब होती है उसमें जो डिफेक्ट होता है उसको दूर करती है। तो हम जो फॉलिक एसिड है वो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को क्या चाहिए? पेशेंट को चाहिए कि वो हेल्दी डाइट ले, ठीक है। हाइजीनिक का अपना ख्याल रखें, होममेड चीज़ें खाए, फ्रेश चीज़ें खाए, जूसेस पिए, इस तरह की तकरीबन डाइट का अंदर शामिल करें अपने डाइट प्लान में, ये चीज़ें खाए। उसके बाद क्या होता है कि किन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए? हमें बेकरी आइटम से अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद ये क्या उसको कहते हैं, जो बाज़ार से पैकिंग वाली चीज़ें होती हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल से अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग वगैरह से अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बेबी में सेल की डिवीजन हो रही होती है। ये चीज़ें जब हम लेते हैं ना, इससे क्या होता है कि
बेबी में अब नॉर्मेलिटी पैदा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज़ क्या है कि पेशेंट को चाहिए कि अपने सोने का ख्याल रखे, अच्छे तरीके से सोए। आजकल हम लोगों ने क्या रिवाज पकड़ा हुआ है कि पूरी रात जागना है और दिन को सोना है, तो लेकिन ये काम नहीं करना। बिकॉज देखो ना, आप लोग एक नए जर्नी में जा रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने आपको एक माँ बनाना है, ठीक है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप उसको रूल आउट करो, अच्छे तरीके से उसको उस चीज़ को एंजॉय करो, अच्छे तरीके से रहो। तो आप लोगों की कुर्बानियाँ स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि माँ बनने के लिए, माँ जो होती है वो एक बहुत खुशनसीबी होती है, ठीक है, एक औरत के लिए माँ बनना। तो क्या होता है कि आप लोगों ने रात को टाइम पे सोना है, सुबह जागना है, अपनी डेली रूटीन के काम करें, आप लोग फ्रेश रहें। और जो प्रेगनेंसी है वो बेसिकली एक डिज़ीज़ नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल बिस्तर पे नहीं लेट जाना, फ्रेश रहना है। आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, बट वो एक्सरसाइजेस मतलब फॉर एग्जांपल जैसे जंपिंग हो गई या कोई हमने वेट लिफ्ट करना है, उस तरह से की एक्सरसाइज से अवॉइड करना है। बाकी हम हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, योगा वगैरह कर सकते हैं, हम इस तरह के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग हमें प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, रूल आउट हो गई। उसके बाद हमें वॉमिटिंग हुई, नोज़िया हुआ, तो हम लोग अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें मेडिसिन वगैरह देते हैं, हमें वो समझाते हैं सारी बातों का। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उस चीज़ को समझें और वो मेडिसिन प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ हमारी फ्रेंड्स होती हैं या कुछ हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, उनमें मिथ्स बनी होती हैं, फ़लाँ मेडिसिन नहीं खानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ऐसे नहीं करना। आप लोगों को जो डॉक्टर मेडिसिन दे, जो जिस तरह दे, आप लोगों ने वैसे ही खानी है, ठीक है। उसके अलावा कुछ पेशेंट को ये होता है कि पहले ऑलरेडी मिसकैरेज वगैरह हो चुका होता है, तो उन लोगों को क्या चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवाए, वो अपना रूल आउट करवाए, बीपी वगैरह चेक करवाए, उसके बाद डायबिटिक तो नहीं है, ये सारी चीज़ों का वो रूल आउट करवाए और अपनी हिस्ट्री ज़रूर दे। उसके अलावा एंड पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये जो जर्नी है इसको अच्छे तरीके से इंजॉय करना है और अपने जहन में अजीब तरीके के फसफसे नहीं पालने। आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो डॉक्टर है उससे आप हर चीज़ का पूछें कि इसका क्या है, इसका क्या है, मतलब हर बात पूछें, ठीक है। लेकिन इतना भी नहीं आप लोगों ने क्वेश्चन करने के आप लोगों का अपना ही माइंड जो है वो कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों को इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में। तो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।